नमस्कार। महाभारत की कहानियां तो खैर हम सबने सुनी है और कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन आज हम उस महायुद्ध के शुरू होने से ठीक पहले के एक पल पर थोड़ा गौर कर रहे हैं। एक ऐसा क्षण जो शायद हमें दुर्योधन के बारे में कुछ अलग बताता है। हमारे पास एक विश्लेषण के कुछ अंश है जिसका शीर्षक है दुर्योधन की कुटिल राजनीति और भय। ये व्यास जी के चित्रण को समझने में एक कह सकते हैं एक अलग नजरिया देता है। हाँ, मतलब अक्सर दुर्योधन की जो छवि है हमारे मन में, वो एक अहंकारी बहुत शक्तिशाली योद्धा की है, जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना है और जिसे अपनी ताकत पर अटूट विश्वास है। लेकिन ये विश्लेषण युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर खड़े दुर्योधन की एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। एक ऐसे शासक की जो बाहर से तो शायद कठोर दिखे, पर अंदर से डरा हुआ सा है, और जिसका पहला कदम युद्ध नीति से ज्यादा एक चालाक राजनीति जैसा लगता है। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इस विश्लेषण की परतों को खोलें और समझें कि युद्ध भूमि में दुर्योधन का जो वो पहला कदम था, वो उसकी असली मानसिकता और शायद उसके गहरे डर के बारे में क्या इशारे करता है। बिल्कुल, और यही तो व्यास जी की खूबी है ना? वो सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं देते, वो किरदारों के मनोविज्ञान, उनकी जो प्रेरणाएं हैं, उसकी गहराई में उतरते हैं। ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि कैसे युद्ध शुरू होने से पहले का एक छोटा सा वाकया दुर्योधन का सिर्फ एक कदम उसके पूरे चरित्र को उजागर कर देता है। खासकर अधर्म के रास्ते पर चलने वाले एक नेता की जो असुरक्षाएं होती हैं उनको। तो ये सिर्फ एक सैनिक घटना नहीं है, ये तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक केस स्टडी जैसी है। तो चलिए उस माहौल को थोड़ा महसूस करने की कोशिश करते हैं, जैसा स्रोत हमें बताता है। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने, युद्ध का बिगुल बस बजने ही वाला है। एक तरफ पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना, दूसरी तरफ कौरवों की 11। अक्षौहिणी मतलब एक बहुत बहुत बड़ी सैन्य इकाई, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक, सब कुछ। दुर्योधन, कौरवों का राजा, अपनी सेना के आगे खड़ा है और पांडवों की सेना को देख रहा है। उसे क्या नजर आता है? हाँ, तो उसे कोई बिखरी हुई या घबराई हुई सी सेना नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे दिखती है पांडवों की सेना, जो संख्या में कम है पर एकदम अनुशासित, पेशेवर तरीके से सजी हुई। उसे खास फौजी जमावट में खड़ा किया गया है, जिसे व्यू रचना कहते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वो पूरी तैयारी और रणनीति के साथ आए हैं। अब वो पद्मव्यूह था या कोई और जटिल संरचना, ये अलग बात है, पर यह स्पष्ट था कि यह एक सोची समझी तैयारी थी, एकदम पक्की। अच्छा, अब सोचिए 11 अक्षौहिणी सेना का राजा, जिसके पास भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी हैं, उसे अपने से छोटी मगर इतनी संगठित सेना देखकर क्या महसूस करना चाहिए? मतलब सामान्य तर्क तो यही कहता है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए था। उसे अपनी सेना की तरफ मुड़कर कहना चाहिए था, देखो ये मुट्ठी भर लोग हमसे लड़ने आए, तैयारी तो अच्छी है पर हमारी शक्ति तो अपार है, आज विजय हमारी है। कुछ ऐसा है ना? हाँ, उम्मीद तो यही की जाती, अपेक्षित तो यही था। लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा। जैसा कि वो विश्लेषण बताता है, पांडवों की उस संगठित व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन का आत्मविश्वास एकदम हिल जाता है। उसके मन में जो पहला भाव आता है, वो जोश या गर्व का नहीं आता, बल्कि एक गहरी चिंता और शक का भाव। उसे लगता है कि अरे, पांडवों की तैयारी तो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पुख्ता है। और ये शक सिर्फ पांडवों की तैयारी को लेकर ही नहीं है, है ना? ये विश्लेषण तो इशारा करता है कि शक उसे अपने ही पक्ष को लेकर भी है। वो सोचने लगता है, कहीं मेरी अपनी सेना में ही कोई कमजोरी तो नहीं? क्या मेरे सारे योद्धा, सारे सेनापति पूरी निष्ठा से लड़ेंगे भी या नहीं? कहीं कोई अंदर ही अंदर पांडवों से सहानुभूति तो नहीं रखता? मतलब ये असुरक्षा उसके मन में गहराई तक बैठ जाती है। बिल्कुल, और इसी डर, इसी असुरक्षा का नतीजा है उसका अगला कदम, जिसे विश्लेषण कहता है कुटिल राजनीति की शुरुआत। एक राजा को ऐसे समय में अपने सर्वोच्च सेनापति के पास जाना चाहिए। इस मामले में वो थे परम अनुभवी भीष्म पितामह। उनसे सलाह लेनी चाहिए, उन्हें युद्ध का आदेश देना चाहिए। पर दुर्योधन ऐसा नहीं करता। वो भीष्म को छोड़कर सीधे आचार्य द्रोण के पास जाता है। ये अपने आप में एक बहुत ही असामान्य और सांकेतिक कदम है। ये वाकई चौंकाने वाला है। मतलब सर्वोच्च सेनापति भीष्म है,
सबसे वरिष्ठ, सबसे अनुभवी, फिर दुर्योधन उनके बजाय द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? क्या विश्लेषण इस पर और रोशनी डालता है कि भीष्म को क्यों नजरअंदाज किया या द्रोण को ही क्यों चुना? क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक चुनाव था या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण था? हाँ, विश्लेषण के मुताबिक इसके पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक कारण थे। देखिए, भीष्म पितामह निसंदेह महान योद्धा और सेनापति थे, लेकिन शायद दुर्योधन को उनकी निष्ठा पर भी एक महीन सा शक था, एक संदेह। भीष्म पांडवों से भी उतना ही स्नेह रखते थे और उन्होंने युद्ध टालने की बहुत कोशिश भी की थी। तो शायद दुर्योधन को डर था कि कहीं पितामह युद्ध में उतने क्रूर न हो जितनी जरूरत है। लेकिन इससे भी बड़ा कारण द्रोणाचार्य को चुनने का था, और वो द्रोण की अपनी स्थिति से जुड़ा था। द्रोणाचार्य की स्थिति? अच्छा, मतलब उनका पांडवों से जो रिश्ता था। हाँ बिल्कुल, विश्लेषण इस पर बहुत जोर देता है। पहला कारण तो यही था कि द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। उन्होंने ही सबको शस्त्र विद्या सिखाई थी, और अर्जुन तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था उनको। तो दुर्योधन के मन में ये गहरा डर था कि युद्ध भूमि में अपने प्रिय शिष्यों, खासकर अर्जुन के सामने खड़े होकर गुरु द्रोण का दिल पिघल ना जाए, कहीं वो मोह में पड़कर अपनी पूरी शक्ति से प्रहारी न करें। ये एक वास्तविक चिंता थी उसके मन में। और दूसरा, शायद और भी महत्वपूर्ण कारण जिसका विश्लेषण इशारा करता है, वो पांडवों के सेनापति से जुड़ा था। पांडवों ने अपना सेनापति किसे बनाया था? धृष्टद्युम्न। हाँ, धृष्टद्युम्न को। और धृष्टद्युम्न कौन थे? वो राजा द्रुपद के पुत्र थे, जिन्हें द्रोणाचार्य अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। और पौराणिक कथाओं के अनुसार तो धृष्टद्युम्न का जन्म ही यज्ञ की अग्नि से हुआ था, और उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि वे ही द्रोणाचार्य का वध करेंगे। ओहो, तो ये पूरा समीकरण अब समझ आ रहा है। मतलब पांडवों का सेनापति वो तो द्रोण का काल बनकर सामने खड़ा है। तो जब दुर्योधन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले द्रोणाचार्य के पास जाता है, तो वो सिर्फ आशीर्वाद लेने या रणनीति पर चर्चा करने नहीं जा रहा है। ये तो एक बहुत ही महीन लेकिन बहुत तीखा मनोवैज्ञानिक दाव है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सीधा सीधा भावनात्मक दबाव है, और एक तरह का ब्लैकमेल भी। जैसा कि विश्लेषण कहता है, दुर्योधन का द्रोण के पास जाना, फिर पांडव सेना की ओर, खासकर धृष्टद्युम्न की ओर इशारा करके बात करना, ये शब्दों के बिना ही बहुत कुछ कह रहा था। वो असल में ये कह रहा था, गुरुदेव उधर देखिए, आपके प्रिय शिष्य पांडवों ने उस व्यक्ति को सेनापति बनाया है जिसका जन्म ही आपकी मृत्यु के लिए हुआ है। क्या अब भी आपके मन में उनके लिए कोई कोमलता बची है? कि आप अब भी ये सोच रहे हैं कि वो तो आपके शिष्य हैं? और इसके साथ ही वो एक और बात भी याद दिला रहा था, बिना कुछ कहे, ये मत भूलिए कि आप हस्तिनापुर का नमक खाते हैं, आप मेरे राज्य के आचार्य हैं, आपकी निष्ठा मेरे प्रति होनी चाहिए। अगर आप पूरी शक्ति से नहीं लड़े तो यही धृष्टद्युम्न, पांडवों का सेनापति, आपको मार डालेगा। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए ही सही, अपनी पूरी क्षमता से लड़िए। तो ये उनकी वफादारी पर सवाल उठाना भी था, और उन्हें उनके अपने भविष्य के खतरे से डराकर लड़ने के लिए उकसाना भी। दोनों बातें थी। वाह, ये सुनकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये किसी वीर, किसी आत्मविश्वासी राजा का व्यवहार तो बिल्कुल नहीं लगता। ये तो किसी ऐसे चालाक, असुरक्षित राजनीतिज्ञ की चाल लगती है जो अपनी जीत पक्की करने के लिए दूसरों की कमजोरियों, उनके द्वंद्वों और उनके डरों का फायदा उठा रहा है। तो इस एक घटना के जरिए व्यास जी हमें नेतृत्व के किस पहलू के बारे में बता रहे हैं? इस विश्लेषण का सार क्या निकलता है फिर? हाँ, व्यास जी इस प्रसंग के माध्यम से अधर्म और अन्याय के पक्ष में खड़े नेतृत्व के चरित्र का बहुत ही सूक्ष्म, बहुत गहरा चित्रण कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि ऐसा नेता जिसके पास बाहरी शक्ति, सेना, संसाधन सब कुछ हो, फिर भी वो अंदर से कैसा होता है। विश्लेषण के जो मुख्य बिंदु हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला, कि ऐसा व्यक्ति अंदर से हमेशा डरा हुआ और असुरक्षित होता है। उसे अपनी ही ताकत पर, अपने ही लोगों पर पूरा भरोसा नहीं होता। उसे लगातार ये डर सताता रहता है कि कहीं कोई उसे धोखा न दे दे, कहीं उसकी अपनी ही नींव कमजोर न हो। दुर्योधन का पांडवों की व्यू रचना देखकर घबराना और फिर सीधा द्रोण के पास जाना, इसी आंतरिक भय का सबूत है। दूसरा, ऐसा नेतृत्व अपनी योग्यता या अपने नैतिक बल पर भरोसा करने के बजाय दूसरों की कमजोरियों, मजबूरियों और उनके अंतर्द्वंद्वों को खोजने और उनका फायदा उठाने की फिराक में रहता है। वो सीधी नैतिक लड़ाई लड़ने से कतराता है। जैसे दुर्योधन ने द्रोण की गुरु शिष्य वाली दुविधा और धृष्टद्युम्न वाले डर को अपनी राजनीतिक चाल का मोहरा बना लिया। ये दिखाता है कि वो शक्ति के सीधे प्रदर्शन के बजाय मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरा,
ऐसा नेता एकता, विश्वास और निष्ठा पैदा करने की कोशिश नहीं करता। उसके बिल्कुल उलट वो शक, भय और फूट डालकर अपना नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करता है। वो अपने ही एक प्रमुख सेनापति की वफादारी पर सवाल उठाकर, उसे डराकर, उसे लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। ये जोड़ने वाली नहीं बल्कि तोड़ने वाली राजनीति है। संक्षेप में कहें तो व्यास जी दिखाए हैं कि अधर्म के रास्ते पर चलने वाला शासक अक्सर अपनी गहरी असुरक्षा को चालाकी और राजनीतिक दांव-पेच के पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश करता है। ये वाकई एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। तो इस विश्लेषण के अनुसार व्यास जी दुर्योधन को सिर्फ एक बुरा आदमी या सिर्फ एक अहंकारी खलनायक नहीं दिखा रहे, वे उसे एक जटिल इंसान के रूप में पेश कर रहे हैं। शक्तिशाली भी, महत्वाकांक्षी भी, लेकिन साथ ही साथ गहरा डरावा और असुरक्षित भी। और उसकी जो कुटिल राजनीति है वो असल में उसके इसी डर और असुरक्षा की उपज है। युद्ध के मैदान में उसका पहला कदम ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि अपने डर का प्रबंधन है, एक तरह से। बिल्कुल, और यही समझ महाभारत को इतना कालातीत, इतना प्रासंगिक बनाती है। ये हमें पात्रों को सिर्फ अच्छा या बुरा के खांचों में देखने से रोकती है। हम उनकी मानवीय जटिलताओं को, उनकी प्रेरणाओं को, उनके डरों को, उनकी रणनीतियों को समझ पाते हैं। दुर्योधन का ये चित्रण हमें दिखाता है कि कैसे अन्याय के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति भी अंदरूनी संघर्षों से गुजरता है, भले ही उसका बाहरी आचरण कुछ और कहानी कहता हो। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ एक प्राचीन युद्ध की कहानी नहीं रह जाती फिर। ये तो नेतृत्व, नैतिकता, मनोविज्ञान और मानव स्वभाव का एक गहरा अध्ययन बन जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शक्ति और असुरक्षा का रिश्ता आखिर कितना जटिल होता है। और शायद ये हमें आज के संदर्भ में भी कुछ सोचने को प्रेरित करती है। क्या आज भी हम दुनिया में ऐसा नेतृत्व देखते हैं जहां बड़े बड़े फैसले, कठोर नीतियां या आक्रामक तेवर कहीं ना कहीं किसी गहरे भय या असुरक्षा से प्रेरित होते हैं? चाहे वो सत्ता खोने का भय हो, या अपनी कमजोरी सामने आने का भय हो, या फिर विरोधियों से पिछड़ जाने का भय हो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नेतृत्व में भय की भूमिका आखिर कितनी निर्णायक हो सकती है, और एक नेता का जो आंतरिक डर है वो कैसे उसकी पूरी रणनीति और उसके आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर श्रोता अपने अनुभव और अपने आसपास की दुनिया को देखते हुए खुद मनन कर सकते हैं। व्यास जी का ये चित्रण हमें याद दिलाता है कि मानवीय प्रेरणाएं हमेशा उतनी सीधी नहीं होती जितनी सतह पर दिखती हैं, और डर एक बहुत शक्तिशाली मगर अक्सर अदृश्य ड्राइवर हो सकता है।